को उस काले पुरुष ने अपना परिचय बताया। बोले महाराज मेरा नाम कली है, मैं कलिकाल हूं, और बोले अब मेरा समय आ चुका है। परीक्षित जी ने कहा मेरे राज्य से तुरंत बाहर चला जा। उसी समय काला पुरुष कलिकाल कहने लगा नहीं महाराज, कहाँ जाऊं, जहां तक सूर्य का प्रकाश है, जहां तक चंद्रमा जाता है, वहां तक केवल और केवल आपका ही तो राज्य है, मैं कहाँ जाऊं छोड़ करके। और अब तो मेरा समय आ चुका है, आप अपने राज्य से मुझे बाहर नहीं भगा सकते। जब ये बात परीक्षित को उस कलिकाल ने कही तो महाराज परीक्षित को दया भी आई कि इसे कहां भगाऊं, ये तो याचक है, और याचक को भगाना एक राजा का कर्तव्य नहीं होता। अगर कोई याचक बनकर के जाए तो एक राजा का कर्तव्य है कि उसकी इच्छा को पूरी करना। कलिकाल ने कहा कि महाराज कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, आपके राज्य के अलावा मेरी कोई गति नहीं है। जब याचक बना तो परीक्षित जी को दया आई और कलिकाल ने कहा कि महाराज मेरे कोई स्थान सुनिश्चित करिए कि मैं कहां रहूं। तब राजऋषि परीक्षित ने 4 स्थान कलिकाल को प्रदान किए हैं। 4 स्थान है, द्वितम, पानम, स्त्रिय और सूना, ये 4 स्थान दिए हैं। जहां पर जुआ खेला जाए, जहां पर लोग शराब पिए, जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां व्यभिचार होता हो और जहां पशुओं की हिंसा होती हो, इन 4 स्थानों पर आप विराजमान हो जाओ, रहो। 4 स्थान दिए, ये 4 स्थान कम पड़ गए। तो कलयुग ने कहा महाराज एक आध स्थान और कोई दे दो। तो राजऋषि परीक्षित ने स्वर्ण में कलयुग को स्थान दिया। लेकिन कौन सा स्वर्ण? स्वर्ण वो जो अनीति से कमाया जाए, जो 2 नंबर का माल है, 2 नंबर के पैसे हैं, उसको 1 नंबर में कन्वर्ट किया जाए, मतलब सोना लिया जाए। जिस सोने को लेकर के किसी की भाव, किसी की भावना, किसी का पैसा, हाय का, बला का, वो पैसा अगर उस स्वर्ण में लगता है तो वो स्वर्ण है अनीति का स्वर्ण। बोले अनीति के स्वर्ण में 5वां स्थान आपका होगा। अब बात परीक्षित ने तो अपने मुंह से बोल दी कि अनीति के कमाए गए स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा, लेकिन महाराज ये भूल गए कि जिस दिन ये वचन, ये बात उस कलिकाल से कही कि अनीति के कमाए हुए स्वर्ण में तुम्हारा स्थान होगा, तो उस दिन महाराज परीक्षित ने भी अनीति का ही सोना पहना था। जो मुकुट परीक्षित महाराज ने धारण किया था, वो मुकुट एक अधर्मी राजा जरासंध का था। अब जरासंध का मुकुट पहना हुआ था, वचन अपना दिया हुआ, उस वचन में ही महाराज परीक्षित उलझ गए। अब कह तो दिया कि अनीति के कमाए हुए स्वर्ण में तुम्हारा स्थान हो। अब कलिकाल तो कलिकाल है, अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। महाराज परीक्षित ने जो जरासंध का मुकुट पहना था, उस मुकुट में कलिकाल प्रवेश कर गया। और जब कलिकाल उस मुकुट में प्रवेश कर गया तो यहीं पर महाराज परीक्षित जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। और जब परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हुई तो शिकार खेलने का भाव अब मन में आ गया। अभी तक तो विजय का भाव था, समस्त राजाओं को जीत करके विजय प्राप्त कर लूं, दिग्विजय बन जाऊं। लेकिन अब महाराज के मन में शिकार का भाव जागृत हो गया। कोई शिकार खेला जाए, आखेट किया जाए। और शिकार का भाव लेकर के महाराज परीक्षित जब अपने अश्व पर सवार होकर के चले, सारे सेवक थे, सैनिक थे, महाराज ने अपने घोड़े को इतना सरपट, इतना तेज दौड़ाया कि सारे सेवकों का, सैनिकों का साथ महाराज से छूट गया। और जब साथ छूटा तो महाराज को भूख भी लग गई, प्यास भी लगी, पानी भी नहीं मिला। और जब जोर की भूख लगी, प्यास लगी, तो महाराज परीक्षित का अश्व चलते चलते, घोड़ा चलते चलते और कौशिकी नदी के किनारे पहुंचा है। कौशिकी नदी के किनारे जब महाराज परीक्षित पहुंचे
तो जल की तलाश थी, लेकिन भूख भी लगी हुई थी, भोजन भी चाह रहे थे कि मुझे भोजन मिल जाए। आज परीक्षित याचक बन करके जब नजर घुमाई है तो एक कुटिया दिखाई दी, और जैसे ही उस कुटिया को देखा महाराज परीक्षित उस कुटिया की ओर चले। जब कुटिया की ओर महाराज परीक्षित चले, अपने घोड़े से उतर करके कुटिया की ओर झांका तो देखते हैं एक संत समाधिस्थ थे, तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। अब याचक बनकर के परीक्षित आए हैं, आवाज लगाई, एक बार आवाज लगाई, 2 बार लगाई, 3 बार लगाई, 4 बार लगाई, बार बार आवाज लगाते हैं, लेकिन संत की समाधि पक्की थी, कच्ची समाधि नहीं थी, इसलिए संत को कुछ सुनाया भी नहीं, उठे नहीं। अब उठे नहीं तो चूंकि राजा है परीक्षित, और फिर मुकुट भी जरासंध का पहना है, कलिकाल पूर्ण रूप से परीक्षित की बुद्धि में वास कर चुका है। तो महाराज की बुद्धि इतनी भ्रमित हुई कि यहाँ पर जब संत ने नई बात सुनी, आवाज नहीं सुनी, तो महाराज को क्रोध आ गया, और क्रोध के वशीभूत होकर के प्यास तो लगी थी जोर की, भूख भी लग रही थी। महाराज ने सोचा क्या करूं, ये संत के दरबार पे आज यहाँ का राजा आया है, वो भी याचक बनकर, और संत का कर्तव्य होता है कि अगर उसके यहाँ कुछ रखा हो तो मैं भूखा हूँ, भूखे को भोजन कराए। लेकिन परीक्षित को यहाँ क्रोध इतना आया, जैसे ही कुटिया के बाहर कुछ दूरी पर महाराज परीक्षित की नजर गई तो क्या देखते हैं, एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, और उस सर्प को आज महाराज परीक्षित ने अपने तरकस से बाण को निकाला, और उस बाण की नोक में उस सर्प को लिया, और सर्प को लेकर के जो संत समाधिस्थ थे, जो भगवान का भजन कर रहे थे, उस संत के गले में वो मरा हुआ सांप डाल दिया। अब मरा हुआ जब सर्प संत के गले में डाला तो संत तो समाधिस्थ थे, सांप डाल भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हाल संत का था, जिस हाल में वो समाधिस्थ थे, बस वैसा का वैसा ही हाल बना हुआ था। लेकिन महाराज समीक जब उस कुटिया में विराजमान थे तो समीक के गले में जब मरा हुआ सर्प डाला तो इनके जो पुत्र हैं, जिनका नाम है महाराज श्रृंगी, ये श्रृंगी अपने साथियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ कौशिकी नदी के जल में स्नान कर रहे थे। अब कौशिकी नदी के जल में जब स्नान कर रहे थे तो समीक का एक शिष्य आया, और जब उस शिष्य ने अपने गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो उससे सहन नहीं हुआ, तुरंत कौशिकी नदी के किनारे पहुंचा, किनारे खड़े होकर के श्रृंगी को आवाज लगाई, और श्रृंगी को जब आवाज लगाई, श्रृंगी ने सुना, श्रृंगी तुरंत नदी के जल से बाहर निकलने लगे, लेकिन कुछ दूरी पर आकर के रुक गए, और जब रुके हैं तो यहाँ पर जो समीक के शिष्य हैं, उस समीक के शिष्य ने समीक के पुत्र श्रृंगी से कहा कि श्रृंगी, आज तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया। बोले कैसा, क्या हुआ? तो बोले आज आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही महाराज इतनी बात सुनी श्रृंगी ने, क्रोध आ गया, और क्रोध के वशीभूत होकर के कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया, और जल हाथ में लेकर के मंत्र के द्वारा उस जल को अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया कि जिसने भी यह कृत्य किया है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु निश्चित होगी, अवश्य होगी, वो बच नहीं पाएगा। जब ये श्राप दिया और महाराज कौशिकी नदी के जल से बाहर निकले श्रृंगी, और श्रृंगी के साथ समस्त शिष्य मिलकर के कुटिया में गए, और कुटिया में गए तो आज क्या देखा, पिता के गले में मरा हुआ सर्प डला हुआ है, और उस सर्प को डले हुए देख करके श्रृंगी को रोना आ गया, विलाप करने लगे श्रृंगी, और विलाप ऐसा हुआ, श्रृंगी ऐसे रोए, घंटों गिनती जब रोए हैं पिता की गोद में, समीक की गोद में सर रख करके, तो यहाँ पर संत की समाधि खुल गई, और जैसे ही संत समीक की समाधि खुली, उसी समय पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला गया, और निकालने के बाद आज श्रृंगी समीक से कहते हैं कि पिताजी, कौन ऐसा जो कौन अधर्मी था जिसने आप जैसे तपस्वी संत के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला, आपका अपमान किया, ऐसा कौन था?
बोले पिताजी मैंने उसे श्राप दिया है। जैसे ही समीक ने सुना, बोले बेटा क्या श्राप दिया? बोले 7 दिन में ही उसकी मृत्यु निश्चित है और तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु होगी। अब चूंकि महाराज परीक्षित जब मुकुट धारण करके आए थे तो बुद्धि तो भ्रमित हो गई थी, लेकिन शाम के समय जब अपने घर पहुंचे जैसे तैसे, तो आज भोजन करने के बाद में जब विश्राम के लिए अपने कक्ष में गए, उस समय अपने मुकुट को उतार करके साइड रखा और जैसे ही सिराने के बगल में अपने मुकुट को रखा, महाराज परीक्षित की बुद्धि जहां की तहां होगी। और उस बुद्धि से महाराज परीक्षित सोचने लगे, क्योंकि चूंकि रोज का नियम था महाराज परीक्षित का अपने जीवन में कि आज मैंने क्या कार्य अच्छा किया, क्या आज मेरे द्वारा किसी को कोई बुरा तो नहीं बोला, किसी को कोई बुरा तो नहीं लगा, मेरी वाणी के द्वारा किसी के मन को ठेस तो नहीं पहुंची। ये परीक्षित जी का रोज का नियम था। परीक्षित जी का ये प्रसंग हमें भी शिक्षा देता है कि हम भी हमारे सुबह से शाम तक सोने तक की जितनी क्रियाएं करते हैं, जितने काम करते हैं, उन कामों को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि आज मेरे द्वारा मेरी वाणी से किसी को मैंने कोई बुरा तो नहीं बोला। परीक्षित जी का ये भाव था और इस भाव से जब राज ऋषि परीक्षित ने मन में विचार किया कि आज मैंने कौन से अच्छे कार्य किए, कौन से बुरे कार्य किए, तो तुरंत महाराज परीक्षित को बोध हुआ और बोध ये हुआ कि मैंने आज एक संत का अपमान कर दिया। और जब संत का अपमान कर दिया तो इसी के कारण महाराज परीक्षित को रात में नींद नहीं आई, करवटे बदलते रहे। लेकिन नींद आई नहीं, सुबह का समय हो चुका है और सुबह के समय में इधर महाराज समीक ने ध्यान करके जब देखा तो त्रिकालदर्शी महाराज समीक थे। जब ध्यान करके देखा तो क्या देखते हैं कि ये जो कार्य किया है, ये कार्य हमारे राजा परीक्षित ने किया है। बोले ये परीक्षित तो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, बड़ा तपस्वी व्यक्ति था, दान करने वाला था, धर्म के कार्य करने वाला था, इसने ये वाला कृत्य कैसे कर दिया कि मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया? ये महाराज समीक ने भी सोचा है, विचार किया है। और जब अपनी आंखें बंद करके ध्यान किया और ध्यान में परीक्षित को देखा तो महाराज समीक से रहा नहीं गया, तुरंत उसी समय अपने गोरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और गोरमुख नाम के शिष्य को बुला करके कहा, जाओ गोरमुख, जाकर के परीक्षित जी को बता दो कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, अपनी मृत्यु को सुधारने का कोई उपाय कर ले। वो दुनिया का पहला ही ऐसा व्यक्ति था परीक्षित जिसको ये पता था कि 7 दिन में मेरी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको ये बोध हो जाए कि मेरी मृत्यु अब इस समय इस दिन आ ही जाएगी, चला जाऊंगा। गोरमुख नाम का शिष्य आया और जाकर के सीधे परीक्षित के राज शिविर में पहुंचा है। जब राजभवन में परीक्षित के पहुंचा तो चूंकि समय हो चुका था सभा का, उस समय सभा लगी हुई थी। महाराज परीक्षित मन में विचार कर ही रहे थे कि क्या देखते हैं, सामने से समीक का गोरमुख नाम का शिष्य आया। उस शिष्य ने महाराज परीक्षित को प्रणाम किया और प्रणाम करते करके बोलने लगा, कहने लगा कि महाराज एक बात का निवेदन करने के लिए आया था और वो निवेदन ये है, महाराज समीक के जो पुत्र हैं श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग के काटने के कारण आप मर जाएंगे, आपकी मृत्यु निश्चित है और इस मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता क्योंकि संत का श्राप है और इस श्राप को कोई वापस भी नहीं ले सकता। इसलिए महाराज समीक ने मुझे भेजा है कि आप अपनी मुक्ति का कोई साधन कर लीजिए, कोई उपाय कर लीजिए। उसी समय
महाराज परीक्षित के मन में ये बात आ गई कि चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, अब 7 दिन बचे तो करना क्या चाहिए। उसी समय महाराज परीक्षित अपनी राजगादी से उठे। जन्मेजय जो परीक्षित जी के पुत्र थे, जन्मेजय को राजगादी पर यहाँ पर बिठाया और बिठा करके महाराज परीक्षित ने अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबको छोड़ करके संन्यास धर्म तुरंत अपनाया। अपने सारे जो राजाओं वाले कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों को भी परीक्षित ने उतार करके मात्र केवल कोपिन वस्त्र धारण करके परीक्षित जी अपने राजमहल को छोड़ देते हैं। और राजमहल को जब छोड़ा है तो महाराज परीक्षित चलते 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 और सीधे शुकताल के पावन तट पर, जहाँ माँ गंगा विराजमान है, माँ गंगा बहती है, गंगा के पावन तट शुकताल की पावन भूमि में राजऋषि परीक्षित पहुँचे हैं। और जब महाराज परीक्षित पहुँचे तो क्या देखते हैं, यहाँ पर अनेक संत, बड़े बड़े तपतज्ञ ऋषि, अमलात्मा, ज्ञानी, महापुरुष, ऐसे विद्वत जन विराजमान हैं जिनका नाम केवल परीक्षित ने अपने कानों से सुन रखा था। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, अंगिरा, गौतम आदि ऐसे बड़े बड़े ऋषि वहां पर बैठे थे जिनका केवल नाम सुना था परीक्षित ने। आज जब परीक्षित जी चले गए तो जाकर के जब संतों की मंडली को देखा, सबको प्रणाम किया और सबको प्रणाम करके महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया संतों के चरणों में। और संतों के चरणों में प्रश्न ये किया कि महाराज संतों, जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। किसी संत ने कहा जाओ परीक्षित जी जाकर के दान करो, किसी ने कहा अन्नदान करिए, किसी ने कहा वस्त्रदान करिए, किसी ने कहा स्वर्ण दान करिए, किसी ने कहा जाओ जाकर के अश्वमेध यज्ञ करिए। ज्ञान की बात, तप की बात, यज्ञ की बात सब संतों ने खूब बताई, लेकिन महाराज परीक्षित उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। और महाराज परीक्षित संतों से कहने लगे कि देखो, मैंने ये मेरे जीवन में बहुत किया है, धर्म के काम मैंने बहुत किया, तप मैंने बहुत किए, यज्ञ अनुष्ठान मैंने बहुत कराए, दान मैंने बहुत किया, किसी प्रकार से मैंने मेरे जीवन में कोई चीज की कमी नहीं रखी। हर प्रकार से संपन्नता, हर प्रकार से वैभवता मेरे जीवन में परमात्मा ने मुझे दी और मैंने उसका भलीभांति उपयोग करते हुए दान के कार्य भी किए, धर्म के कार्य भी किए, और तो और मैंने गंगा के पावन तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं। महाराज आप तो ये बताइए कि मेरी मृत्यु होने वाली है 7 दिन बाद, मैं क्या करूं। जिस व्यक्ति की मरणासन्न की स्थिति हो उस समय उसकी मनोदशा को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और परीक्षित जी ने भी यही संतों से प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए, लेकिन कोई भी संत ये बता नहीं पाया। और उसी समय जब ये प्रश्न किया, उसी के साथ यहीं पर गंगा के पावन तट पर महाराज सुखदेव जी का आगमन हुआ है। और जैसे ही सुखदेव जी का आगमन गंगा के पावन तट पर हुआ, सुखदेव जी ने क्या देखा है, बड़ी विशाल संतों की सभा लगी हुई है। उस सभा में बैठने का कोई ठीक ढंग का स्थान सुनिश्चित नहीं है। जब सुखदेव जी महाराज की नजर एक विशाल पत्थर पर पड़ी तो सुखदेव जी ने सहर्ष रूप से जाकर के उस पत्थर पर विराजमान हुए। बड़ा सुंदर वटवृक्ष का पेड़ लगा हुआ था गंगा के पावन तट पर, और वहीं बैठ करके उस पत्थर पर सुखदेव जी विराजमान हुए। महाराज सुखदेव जी के चेहरे पर इतना दिव्य तेज था कि सारे संतों ने उनके चरणों में प्रणाम किया है। और उसी के साथ साथ राजऋषि परीक्षित ने जब सुखदेव जी को देखा तो उनके मुखारविंद की ओर, मुखमंडल की ओर महाराज परीक्षित एक टक देखते ही रहे। उसी समय गंगा के जल से महाराज सुखदेव जी के चरणों को धोया है और चरणामृत का पान परीक्षित ने किया है।
और चरणामृत का पान परीक्षित ने करके महाराज सुखदेव के चरणों में तुरंत एक प्रश्न रख दिया और एक प्रश्न ये रखा कि गुरुदेव आप बताइए कृपा करके कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। और भी संतों से पूछा लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया, कोई जवाब नहीं दे पाया संतों से। जब ये बात परीक्षित जी ने राजऋषि परीक्षित ने सुखदेव जी से जब ये पूछा कि गुरुदेव आप बताइए जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में हो उसे क्या करना चाहिए। उसी समय सुखदेव जी कहने लगे, सारी बात भूल गए और सुखदेव जी कहने लगे, क्रतो लोक हितम नृप, बोले आपके जैसा श्रेष्ठ विद्वान राजा ही इस प्रकार के प्रश्न को कर सकता है। आपने जिस प्रकार से राजन प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए, तो ये तो आपने केवल अपने लिए प्रश्न नहीं किया, ये तो जितना भी जनमानस है, जो भी मातृगर्भ से पैदा हुआ है, हर उस व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना है, वो निश्चित है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 8वां कोई सा दिन बना क्या? नहीं बना। ये 7 दिन ही हैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। ये 7 दिनों में ही उसकी मृत्यु होना है। जीवन का हर प्रकार का कार्य 7 दिन में ही संभव होता है, चाहे वो पैदा होना हो, चाहे वो बड़ा होना हो, बचपन पूरा निकलने के बाद विवाह होना हो, विवाह के बाद बच्चे होना हो, बच्चे के बाद में वृद्धावस्था में जाए, वृद्धावस्था में जाकर के शरीर छोड़ भी दे तो भी 7 दिन में ही होगा। 7 दिन में ही हर कार्य पूर्ण होता है। 8वां दिन कोई सा बना ही नहीं। जब यहाँ पर आर्त भाव से राजऋषि परीक्षित ने सुखदेव के चरणों में निवेदन किया और ये प्रश्न किया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु है, महाराज बताइए क्या करूं, क्या उपाय है। महाराज परीक्षित को तो अपनी मृत्यु का भय है, मृत्यु का डर है। और हर वो व्यक्ति इस संसार में पैदा होने वाला सबको उसका भय लगता है। अपनी मृत्यु की ऐसी चिंता महाराज परीक्षित को है, बार बार पूछ रहे हैं, गुरुदेव बताइए कृपा करिए। सुखदेव जी ने जैसे ही ये प्रश्न किया, प्रश्न सुना राजऋषि परीक्षित का, उसी समय चूंकि जो सुखदेव हैं तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, व्यास जी के पुत्र हैं और व्यास के पुत्र के साथ साथ तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, विशाल जिनका हृदय है, लंबा चौड़ा जिनका दिव्य वक्षस्थल है, ऐसे ज्ञान के चंद्रमा सुखदेव जी के चरणों में बारंबार राजऋषि परीक्षित ने प्रणाम किया और प्रणाम करके आर्त भाव से यही पूछा, बताइए गुरुदेव क्या करूं, क्या उपाय है। उसी समय सुखदेव जी राजऋषि परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित चिंता की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, केवल एक निष्ठ भाव से, एकांत भाव से बैठ करके सारे संसार की गतिविधि जितनी भी है, जो भी आपने किया है, सबको त्याग करके, सबको छोड़ करके केवल एक निष्ठ भाव से अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लो, दूसरा कुछ भी मत करो। एक निष्ठ भाव, एक भाव से केवल भगवान को याद करो, केवल ईश्वर को याद करो। और जब ये बात सुखदेव जी ने राजऋषि परीक्षित से कही तो महाराज परीक्षित के जीवन में चूंकि वैराग्य तो जाग ही चुका है, लेकिन अब भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और प्रगाढ़ हो गया। और उसी श्रद्धा के साथ, उस विश्वास के साथ जब महाराज परीक्षित ने एक निष्ठ भाव से अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाया तो सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित से गंगा के पावन तट पर आमरण अनशन व्रत पारायण होकर के और कहने लगे कि जीवन में हर पल जियो अंतिम पल ही मान, और अंतिम पल है कौन सा ये कोई जानत नहीं।
परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी, जीवन में हर पल जियो अंतिम पल ही मान। ये जो जीवन है, इस जीवन में तो ऐसा ही जीना चाहिए कि न जाने कौन सा क्षण किस समय